झारखंड से खबर है। झारखंड में मुस्लिम विधायकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कमरा अलॉट किया गया है। अध्यक्ष ने आदेश जारी किया, हर धर्म के लोगों के लिए उपासना कक्ष। ये बात विरंची की तरफ से कही गई है। बीजेपी विधायक हैं विरंची नारायण, जिनका बयान सामने आया है कि अगर मुस्लिम विधायकों के लिए यह फैसला लिया जा सकता है तो जो बाकी के धर्मों को लोग मानते हैं उनके लिए भी ऐसा ही फैसला होना चाहिए। उनके लिए भी अलग से एक कमरा अलॉट होना चाहिए ताकि वो जाकर अपनी उपासना कर सकें। देखिए, शुक्रवार को ही सत्र शुरू हुआ विधानसभा का और शाम होते होते तक ये आदेश सामने आ गया कि विधानसभा भवन में नमाज अदा करने के लिए एक नमाज कक्ष बनाया जाएगा। कमरा संख्या TW348 है जो आवंटित किया गया है। भवतोष हमें और जानकारी देंगे। माफ कीजिएगा, सोहन सिंह हमारे साथ हैं। सोहन, मुस्लिम विधायकों के नमाज अदा करने के लिए एक अलग से कक्ष अलॉट करने की जानकारी मिल रही है। मांग भी उठने लगी है कि बाकी जो धर्म के विधायक हैं उनके लिए भी एक कमरा अलॉट होना चाहिए। सोहन, मैं वापस आ रही हूँ। इस आदेश के बाद बीजेपी के विधायक का क्या कहना है, उनकी क्या मांगे सुनते हैं। सरकार के राह पर चलते हुए अब विधानसभा में एक कमरा अलॉट किया है जिसमें मुस्लिम समाज के लोग बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं। तो जब मुस्लिम समाज नमाज अदा कर सकते हैं तो जो हिंदू धर्मावलंबी हैं वो हनुमान चालीसा क्यों ना पढ़ें? वो भी तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से बहुत ही विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ कि जिस प्रकार आपने एक कमरे का अलॉटमेंट नमाज पढ़ने के लिए दिया है, उसी प्रकार से कम 5 कमरे का, क्योंकि संख्या बल में हम बहुत ज़्यादा हैं, कम से कम 5 कमरे का अलॉटमेंट या एक बड़े हॉल का अलॉटमेंट हमें हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए दें। सोहन लगातार हमारे साथ बने हुए। जी सोहन, शुक्रवार से झारखंड विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है और शुक्रवार की लगभग रात में झारखंड विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, उनके जो सचिव हैं, उनके ओर से एक पत्र जारी हुआ है और उस पत्र में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि विधानसभा भवन में नमाज अदा करने के लिए एक अलग से कक्ष आवंटित किया जाता है और उस पत्र में साफ तौर पर लिखा जाता है कि नमाज के कक्ष के रूप में कमरा संख्या TW348 आवंटित किया जाता है। इसके बाद जब ये पत्र जारी होता है, इसके बाद बीजेपी की ओर से इसका भारी विरोध किया जाता है कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से एक विशेष समुदाय के जो लोग हैं उनको अलग से कमरा आवंटित किया गया है। ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत है। और जो बीजेपी के विधायक है विरंची नारायण दास, जो बोकारो से भाजपा के विधायक है, उन्होंने साफ तौर पर विधानसभा अध्यक्ष से मांग किया है कि जब आप मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से कक्ष आवंटित कर सकते हैं तो और भी जो धर्म के जो लोग हैं उनके लिए भी अलग से। सोहन, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। बीजेपी के सांसद संजय सेठ हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। संजय जी, झारखंड विधानसभा में फैसला लिया गया, कमरा अलॉट किया गया है उन विधायकों के लिए जो मुस्लिम है, नमाज अदा करने के लिए अलग से कक्ष बनाया गया। आप पहले अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, इस फैसले के बाद क्या कहेंगे? ये अचंभे वाली खबर है और ये पूरी तरह तुष्टीकरण की नीति पे है। अच्छा, अब आप असेंबली में, हम किसी धर्म के विशेष के खिलाफ नहीं है। भारत 135 करोड़ देशवासी एक साथ हैं, लेकिन एक धर्म के लिए आप करोगे तो आप कल बजरंगबली जी का मूर्ति लगाओ, फिर वो चर्चेस के लिए आप जगह चिन्हित करो। ये तो बिल्कुल खिलाफ है। और ये कैसे ये असेंबली में इस तरह की घटना ये तो भारत में पहली बार हुई है। इससे बड़ी तुष्टीकरण क्या हो सकती है? मतलब आप कह रहे हैं कि वोट बैंक पर नजर है। मैं वापस आ रही हूँ संजय जी। मेरे साथ बीजेपी अध्यक्ष झारखंड के दीपक प्रसाद जी भी इस समय फोन लाइन पर हैं। दीपक जी, आपका भी स्वागत है। आप क्या कहेंगे जो फैसला लिया गया, कल आदेश जारी किया विधानसभा अध्यक्ष ने? देखिए, बहुत ही गलत निर्णय माननीय अध्यक्ष विधानसभा झारखंड ने लिया है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। धार्मिक समरसता को तोड़ने का काम हमारे विधानसभा के अध्यक्ष ने किया है। एक रूम अलॉट कर दिया है नमाज पढ़ने के लिए। तो क्या ऐसा नहीं धार्मिक उन्माद फैला, इससे धार्मिक उन्माद फैलेगा? दूसरे मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये परिस्थिति का निर्माण क्यों किया उन्होंने? इसके कारण क्या है कि पूरे झारखंड में अब इस विषय की चर्चा होने लगी कि तुष्टीकरण की नीति और वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस प्रकार का काम किया जा रहा है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके कारण झारखंड में धार्मिक आपस में संबंधों में कटुता आएगी। कई सामाजिक संगठनों, कई धार्मिक संगठन के लोगों ने मुझे सुबह फोन करके कहा
कि इस प्रकार की कार्रवाई को रोकने का आप काम कीजिए। मतलब आप कह रहे हैं हो तो फिर सभी धर्मों के लिए ऐसा फैसला हो, ना हो तो फिर किसी के लिए ना हो। अरे कहूंगा कि इस प्रकार की परिस्थिति पैदा करके वो दूसरे धर्मों को उन्माद में लाने का काम कर रहे हैं, हिंदू समाज को आहत करने का काम कर रहे हैं। मैं सीधा सीधा बोलना चाहता हूँ, हिंदू समाज को आहत करने का काम कर रहे हैं। फिर तो हर कई रूमों में अलग अलग कक्ष दिया जाए। ठीक है दीपक जी, आप रहिए मेरे साथ। कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी जी भी हमारे साथ हैं। इरफान जी, अलग से कमरा नमाज पढ़ने के लिए अलॉट किया है विधानसभा की तरफ से, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कल ये आदेश जारी किया गया, आप क्या कहते हैं? नहीं देखिए, अच्छा प्रयास है। हेलो, ये एक अच्छा प्रयास है। अध्यक्ष जी ने जो फैसला लिया है बिल्कुल सही लिया है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है और ये भाजपा वाले के पास कोई मुद्दा नहीं है, झारखंड में हो या चाहे हिंदुस्तान में हो।